हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया कल ही हमने देखा किस तरह से 15 अगस्त की डेट पर एक के बाद एक फिल्में आपस में भिड़ने वाली है। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैशेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। 11 बिग फिल्म्स, छोटी मोटी फिल्में नहीं है, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज से आपस में 11 तारीख को इंडिया में सिनेमा घरों के लिए मारामारी जो है करते हुए दिखाई देगी। इतना समझाया भाई, अब क्रिसमस पर मारामारी करने आ रहे हैं। हाँ सो गाइज, दिस क्रिसमस इज गोना बी एब्सोल्युटली केओस। अब गाइज ये सब लोग ये बात भूल रहे हैं कि 6 दिसंबर को एक सैलाब, एक टाइफून, एक सुनामी, एक पूरा का पूरा तहलका आ रहा है जिसका नाम है पुष्पा 2। अगर पुष्पा 2 क्लिक हुई, ध्यान से सुनना, अगर पुष्पा 2 क्लिक हुई देन गाइज ये दिसंबर तक यानी कि क्रिसमस तक सारी की सारी फिल्मों को लेकर भागेगी। क्योंकि गाइज हम देख रहे हैं किस तरह से कल की 2898 AD हर फिल्म को वीकेंड पर बैशिंग दे रही है, बिग बैश कर रही है, नई नई फिल्मों को बैशिंग दे रही है। यही पुष्पा 2 करेगी एंड वो डेफिनेटली करने वाली है। तो जितने लोग भैया कॉन्फिडेंट होके आ रहे हैं कि भैया क्रिसमस पे आकर हम एक एक की बजाएंगे, कहीं पुष्पा 2 आकर तुम सबकी बजा कर नहीं चले जाए। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ रामचरण फैंस। मैंने कई जगह पढ़ा, किसी ने लिखा है पुष्पा 2 दम उनटे क्रिसमस की गेम चेंजर तो क्लैश। अरे भैया तुम्हारे गेम चेंजर का कोई ठिकाना नहीं है, पुष्पा 2 के साथ क्लैश करोगे। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग कल क्या हुआ है पहले आपको बताता हूँ। 100 बात की एक बार ध्यान से सुनना, जितने लोग भी यहाँ पर एपिसोड देख रहे हो। गेम चेंजर, शंकर, रामचरण, बिफोर इंडियन 2 ह्यूज प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है। एंड अभी से बोल रहा हूं, गेम चेंजर नीड्स टू डू 200+ करोड़ इन द हिंदी बेल्ट। क्योंकि रामचरण अब सोलो आ रहा है, यहाँ पर राजमौली नहीं है, यहाँ पर RRR नहीं है, यहाँ पर फ्रॉम द मेकर्स ऑफ बाहुबली नहीं है, यहाँ पर साथ में जूनियर NTR नहीं है। इट्स अ सोलो रामचरण फिल्म। बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर रामचरण कर लिया 100-200 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी बात है। पैन इंडिया स्टार। रामचरण इज स्टिल नॉट अ पैन इंडिया स्टार। RRR was a बाहुबली आफ्टर बाहुबली इफेक्ट ऑफ SS राजमौली। दैट्स व्हाई दोस नंबर्स केम इन। सबसे पहला पैन इंडिया स्टार जो हिंदी बेल्ट में आया था वो था रामचरण। जंजीर लेकर इट्स एन ऑल टाइम डिजास्टर फिल्म। पीपल वर लाफिंग कि रामचरण संजय दत्त को उठाए कैसा फेंक सकता है, तो मॉकरी। तो गाइस अब इंडियन 2 के पहले दिस वाज अ बिग प्रोजेक्ट। जरागंडी गाना आया, it was a complete brain dead song over here। लेकिन इंडियन 2 के डिजास्टर होने के बाद द ब्रांड वैल्यू ऑफ शंकर हैज टेकन अ मैसिव हिट, मैसिव नॉकआउट। और इंडियन 2 छोटी मोटी डिजास्टर नहीं हुई है, क्लासिक अल क्लासिको ऑल टाइम लेजेंडरी क्लासिक डिजास्टर हुई है। एंड उसके बाद गेम चेंजर पे लोगों की उम्मीदें जो है बहुत कम है। ऑब्वियसली गेम चेंजर एक अलग स्क्रिप्ट है, एक अलग राइटिंग है। एंड आई थिंक शंकर ने इसकी राइटिंग नहीं की, किसी और ने राइटिंग की है, आई डोंट नो। तो गाइज यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करे एंड बड़ी फिल्म है। ओके, नो डाउट। एंड ये फिल्म भी हिंदी वर्जन जो है तेलुगु वर्जन से ज्यादा कमाएगा अगर फिल्म हिट हुई तो, ये बात याद रखना। इसलिए इसको हिंदी बेल्ट में फाड़ कर प्रमोशन करो क्योंकि ये फिल्म पोटेंशियल रखती है। अब गाइस कल हम सब लोगों के मन पसंदीदा दिल राजू गारू, ये काफी फेमस है। कोई भी ऑडियो लॉन्च पर अगर गए या कोई भी फंक्शन पर गए तो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट्स में अपनी मस्ती करना शुरू कर देते हैं। सॉन्ग वेणमा सॉन्ग इर्क, डांस वेणमा डांस इर्क। हर इवेंट पर इनका कुछ ना कुछ डायलॉग रहता है। तो कल गेम चेंजर लोग चिल्ला रहे थे, तब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रामचरण एंड शंकर द बिगेस्ट ड्यूओ इज कमिंग ऑन क्रिसमस। फिर तो क्या तहलका हो गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रिसमस पर बड़ी बड़ी फिल्में रखी हुई है। एंड गाइस गेम चेंजर अनाउंस फॉर क्रिसमस। देखिए तेलुगु बेल्ट्स में रामचरण के लिए ओपनिंग लेना, कलेक्शन लेना इज क्वाइट इजी। ही विल गेट दो स्क्रीन, लेकिन दिस इज अ पैन इंडिया फिल्म। ही नीड्स टू गेट दो स्क्रीन इन नॉर्थ बेल्ट। एंड नॉर्थ बेल्ट में सबसे बड़ा खिलाड़ी खड़ा है क्रिसमस का, वो है आमिर खान, आमिर मामू। यहाँ पे इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने सितारे जमीन पे बोल दिया था कि आमिर खान ये साल नहीं आएंगे, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द डेट। लेकिन बाद में पता चला कि सितारे जमीन पर इज कमिंग दिस क्रिसमस। तो गाइस वेलकम नहीं आ रही है, वेलकम टू द जंगल, बट सितारे जमीन पर जो है वो क्रिसमस पर डेफिनेटली आ रही है। अब आमिर खान के सामने रामचरण अपनी फिल्म
क्लैश कर रहा है, ये तो बॉस तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि हमने देखा है गाइस कोई किसी के सामने कुछ भी कर सकता है। हमें जीरो के सामने जब केजीएफ आई थी, हम सबने केजीएफ को अंडर एस्टिमेट किया था, और उसने क्या किया सबको पता है। सलार के सामने, डंकी के सामने सलार आके खड़े हो गई, और उसने क्या किया सभी लोगों को मालूम है। इनफैक्ट 160 करोड़ हिंदी बेल्ट में मार के गया, एंड वर्ल्ड वाइड 700+ करोड़ मार दिया। तो वी कैनॉट underestimate any pan India film in front of a big Bollywood A-lister। तो आमिर खान है यहाँ पर, साथ में रामचरण की फिल्म गेम चेंजर है। यहाँ तक भी होता तो ठीक होता, यहाँ पर एटली कुमार साथ में अपने शिष्य कलीस को लेकर वरुण धवन को उसकी सबसे बड़ी जिंदगी करियर फिल्म देने जा रहा है, जिसका नाम है बेबी जॉन। बेबी जॉन जो है, इसके प्रमोशनल मटेरियल्स, इसका जितना कुछ गाइस यहाँ पर आया है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड एक मास फिल्म है। अब मास फिल्म वो रीमेक है, थेरी की वो अलग बात है, वो जनता के हाथ में है कि उसको सरफिरा और सेल्फी का ट्रीटमेंट देना है या फिर उसे दृश्यम 2 का ट्रीटमेंट देना है, ये जनता के हाथ में है। वो जब होगा तब होगा, बट इट्स अ मास फिल्म। वरुण धवन नेवर सीन बिफोर अवतार और एटली के सुपरविजन में बनी है, एंड मैंने उसका एक्शन देखा है गाइज। एक्शन में उस पिक्चर को कोई नहीं बीट कर पाएगा। तुम लोग उसका एक्शन देखना। वरुण बस उसमें अगर सैंडविच कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता है। वरुण एक्टिंग में अगर लगेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्शन उस पिक्चर को कोई बीट नहीं कर पाएगा। उनका एक्शन देखना, ट्रेलर आने दो तुम लोग। 3 बड़ी बड़ी फिल्में हमारी हिंदी बेल्ट में ही है जिसके बाद गेम चेंजर भिड़ेगी। इट इज बैड फ्रॉम द बिजनेस प्रोस्पेक्ट। अगर गेम चेंजर सोच रही है कि 20 दिसंबर को आएंगी, यानी कि 20 तारीख को, तो भी नुकसान है। क्रिसमस 25 दिसंबर के बाद आएगी तो भी नुकसान है। अरे सितारे जमीन पर क्या 1 हफ्ता चलेगी, बेबी जॉन के 1 हफ्ता चलेगी। तो ये 3 फिल्में बहुत बड़ा सर का दर्द है जो कि आपस में क्लैश होने वाली है। लेकिन इन सबसे बड़ी है मुफासा द लायन किंग। वेल फ्रेंड्स, लायन किंग को जो भी लोग हल्के में ले रहे हैं उन सभी लोगों को बता दूं, जब इसका पार्ट 1 आया था तो इसने ऑलमोस्ट आई थिंक 180+ करोड़ का बिजनेस जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किया था। अब मुफासा द लायन किंग जो है, इसका कोई सीक्वल आ रहा है या फिर प्रीक्वल, जो भी मुझे इतना पता नहीं है। तो गाइस इसका जो पार्ट आ रहा है वो गाइस बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। अभी आप देख लो डेडपूल क्या एडवांस बुकिंग कर रहा है। इन फिल्मों को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ा बेवकूफी होगी। वो भी लायन किंग को, एक ऐसा जॉनर जो कि बच्चे क्रिसमस वेकेशन में पागल बन के जाएंगे देखने के लिए, ऐसा जाएंगे देखने के लिए, वो फिल्म को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो यहाँ पर दिल राजू और मेकर्स ने लिया है। गेम चेंजर अगर सोलो आती, अगर दूसरे रिलीज डेट पर आती तो भी अच्छा होता। तो गेम चेंजर, सितारे जमीन पर, मुफासा द लायन किंग, एंड साथ में है वरुण धवन, कृति सुरेश की फिल्म बेबी जॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर द बिगेस्ट जोड़ी जो कि हमें सरप्राइज करती है, साई पल्लवी एंड नाग चैतन्य की फिल्म थंडेल भी आने वाली है, जो कि तेलुगु वर्ल्ड में आएगी। पैन इंडिया को इसका लेना देना है नहीं पिक्चर का। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टर नितिन, और उसके बाद नन राशि खन्ना एंड श्रीलीला की फिल्म रॉबिन हुड आ रही है, जो कि रिलेटिवली एक छोटी फिल्म है लेकिन फिर भी स्क्रीन जो है फिल्म की खाएगी। सो गाइस सारी की सारी फिल्में आने वाली है। एंड कनप्पा, द बिगेस्ट पैन इंडिया एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स of the Manchus is going to release in that month, मंचूस। और उसके बाद यहाँ पे प्रभास है, उसमें मोहनलाल जी है, उसमें अक्षय कुमार है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने भी क्रिसमस जो है यहाँ पर अनाउंस की है। एंड साथ में द बिगेस्ट सरप्राइज छावा। विकी कौशल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 55 करोड़ का वर्ल्ड वाइड दिया 3 दिन में, बैड न्यूज में। छावा तो उसका जोन है बॉस, क्या रोल करेगा उसमें, फोड़ देगा, लिटरली बोल रहा हूँ। वॉच आउट फॉर विकी कौशल छावा। वो जो फिल्म बनी है ना, क्रैकर्स है बॉक्स ऑफिस पे। पुष्पा 2 के सामने आई तो भी चलेगी, एनिमल के सामने सैम बहादुर चला दिया वंदे ने, तो वो फिल्म भी लंबा चलेगी। तो ये क्रिसमस क्लैश जो है काफी अनईजी होता जा रहा है। आई थिंक गेम चेंजर को दूसरा रिलीज डेट ले, संक्रांति ले या कुछ ले तो काफी अच्छा होगा। लेकिन ऑल्सो डन, दिस इज अ बिग क्रिसमस क्लैश। लेट्स सी गाइस, रामचरण को अपना स्टारडम जो है हिंदी बेल्ट में प्रूव करने का बहुत बड़ा मौका है। आई थिंक लेट्स सी, इस बार अगर नहीं प्रूव कर पाए देन इज गोना बी ऑब्वियसली आउट ऑफ द रेस। हर आदमी को एक एक मौका ही मिलता है गाइस यहाँ पर। जूनियर एनटीआर को मौका मिलेगा देवरा में, रामचरण को मौका मिलेगा गेम चेंजर में। बाकी सब जैसे कि यश है, प्रभास है, अल्लू अर्जुन है, ये सब लोगों ने अपना पैन इंडिया स्टारडम जो है वो यहाँ पर साबित कर दिया है विद देयर रिस्पेक्टिव फिल्म्स। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपसे पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कौन सी फिल्म देखोगे क्रिसमस में, कौन सी आएगी जाएगी? उसमें आमिर मामू 50-50 है, और अगर नवंबर में देख के पिक्चर मन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पोस्टपोन कर दो, वो भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज क्लैश। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। शंकर इंडियन 3 कब ला रहे हो भाई? ताता 3 स्टे कूल मैन।